Good morning, students. राजस्थान को गोल पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिनरल रिसोर्स के बारे में, खनिजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पिछली क्लासेस के अंदर हम लोग बात कर रहे थे धात्विक अधात्विक खनिजों के बारे में, यानी कि मेटालिक और नॉन मेटालिक जो मिनरल्स हैं उनके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। और आज इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं ऊर्जा खनिज के बारे में, ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन जो हम बात कर रहे हैं, फ्यूल एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वर्तमान समय के अंदर आधुनिक समय में जो शक्ति के साधन हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोल और जल विद्युत ये मुख्य साधनों के रूप में है, जो एनर्जी के रूप में यानी कि ऊर्जा के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। राजस्थान के अंदर इन तीनों ही शक्ति के जो साधन है, जल विद्युत शक्ति, कोयला और पेट्रोल, इन तीनों का भी अभाव पाया जाता है, कमी पाई जाती है। और राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत की जो खपत है, यानी कि पर पर्सन्स इलेक्ट्रिसिटी की जो कंज्यूम है, जो पावर है, वो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। और उसके आधार पर इसका राजस्थान राज्य का प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन की जो खपत है, उसके आधार पर देश के राज्यों में राजस्थान 8वें स्थान पर है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, खेती के साधनों का विकास किया जा रहा है, उनमें भी विद्युत की खपत लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ऊर्जा की समस्या एक विकट समस्या के रूप में बन सकती है। इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत यानी कि इनके लिए अन्य विकल्पों के रूप में नई खोज का कार्य किया जा रहा है। इसीलिए बायोगैस, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूगर्भीय ताप ऊर्जा, कूड़ा करकट,
सरसों को झाड़ने के बाद जो उसके बचे हुए डंडे होते हैं, आग के पेड़, इन सभी से ही ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है शक्ति के, वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। जितना अधिक उपयोग होता जाएगा तो एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि इनका अंत हो जाए और पृथ्वी पर ऊर्जा के अन्य संसाधन ना बच पाए। तो उनको संरक्षित करने के लिए या इनका नया विकल्प तलाशने के लिए मानव वर्ग के द्वारा नई खोज की जा रही है और विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा की उत्पत्ति की कोशिश की जा रही है, जिसमें मनुष्य ने बहुत हद तक उसमें सफलता भी प्राप्त की है। इन जो अन्य स्रोतों से जो ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, यदि इसकी प्राप्ति की बात की जाए, इनका उपयोग किया जाए, तो उससे न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को ही ऊर्जा के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें जैसे हमने बात कही कि ऊर्जा संसाधन के अंदर मुख्य रूप से कोयला है, पेट्रोलियम है और जो जल विद्युत वगैरह है, इसको मुख्य रूप से माना जाता है। राजस्थान के अंदर इनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में अब हम आगे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोयला ऊर्जा संसाधन के बारे में। कोयला राजस्थान राज्य के अंदर इसके भंडारों की बात की जाए तो उन भंडारों की स्थिति के आधार पर राजस्थान राज्य ऐसा है, गरीब राज्य है। क्यों? क्योंकि कोयले के उतने अधिक भंडार राजस्थान के अंदर नहीं पाए जाते हैं। राज्य के जो बीकानेर जिला है, नागौर जिला है और बाड़मेर जो जिला है, इनमें अनुमान किया गया है कि लगभग 10 करोड़ मीट्रिक टन यहाँ पर लिग्नाइट के नए भंडारों की जानकारी प्राप्त हुई है। यानी कि बाड़मेर, बीकानेर और नागौर जो जिले हैं, इनके अंदर यह जो जानकारी मिली है उसके आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि राजस्थान राज्य में इन 3 जिलों के अंदर लिग्नाइट कोयले के लगभग 10 करोड़ मीट्रिक टन भंडार की जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे लिग्नाइट भंडार के क्षेत्र में राजस्थान राज्य पूरे देश के अंदर अब दूसरे स्थान पर आ गया है। जबकि पहले गुजरात राज्य दूसरे स्थान पर था कोयले के लिग्नाइट किस्म जो होती है उसके आधार पर। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोयले की 4 किस्में होती हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और पीट कोयला। लिग्नाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। तो लिग्नाइट कोयले की स्थिति के आधार पर राजस्थान राज्य पूरे देश में इसके जो भंडार है उनके आधार पर दूसरा महत्वपूर्ण राज्य बन गया है। राजस्थान के अंदर कोयला जो है बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है। राजस्थान का जो बीकानेर मंडल है, इसमें लिग्नाइट कोयले की मुख्य उत्पादन पेटी यानी कि मेन प्रोडक्शन बेल्ट ऑफ लिग्नाइट कोल यानी कि लिग्नाइट कोयले की जो मुख्य उत्पादन पेटी है वो बीकानेर मंडल के अंदर स्थित है। जो कहें हम कि इस पेटी का विस्तार की बात की जाए तो ये पेटी बीकानेर शहर के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर फैली हुई है। कहां पर? साउथ बीकानेर में ईस्ट टू वेस्ट इस पेटी का विस्तार है। यानी कि बेल्ट का जो एक्सटेंशन है, मेन प्रोडक्शन बेल्ट जो है लिग्नाइट
कोयले की, वो साउथ बीकानेर के अंदर ईस्ट टू वेस्ट ये फैली हुई है। इसी पेटी में लिग्नाइट उत्पन्न करने वाला जो क्षेत्र है, पलाना, खारी, चांदेरी, गंगा सरोवर और मुंद, ये सभी क्षेत्र इस पेटी के अंदर स्थित हैं जो बीकानेर के अंदर है। पलाना इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा चांदेरी, खारी, गंगा सरोवर, ये सभी अन्य लिग्नाइट उत्पादक क्षेत्र हैं जो इस पेटी के अंदर स्थित हैं। इन पूरे क्षेत्रों के अंदर पलाना क्षेत्र ही सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में है, सबसे अधिक डेवलप क्षेत्र के रूप में है। पलाना क्षेत्र के अंदर जो पाया जाने वाला लिग्नाइट कोयला है, जो उत्पादित किया जाने वाला लिग्नाइट कोयला है, ये कोयला पूरे विश्व के जो लिग्नाइट कोयला है उसमें सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट कोयला बीकानेर के पलाना जिले, पलाना क्षेत्र से उत्पन्न कोयले को माना जाता है। यानी कि पलाना से उत्पन्न जो कोयला है, लिग्नाइट कोयला, ये विश्व का सबसे बेस्ट क्वालिटी का लिग्नाइट कोयला है। पलाना क्षेत्र की जो खान है, ये टर्शियरी क्रम का जो कोयला है उसके जमाव के अंतर्गत इन खानों को माना जाता है। यानी कि ये खान कैसी है, ये खाने टर्शियरी क्रम का जो कोयले का जमाव है उसी में इन कोयले की खानों को इसके अंतर्गत माना जाता है। पलाना क्षेत्र के अंदर जो औसत रूप से कोयले की परत है वो लगभग 6 मीटर मोटी परत के रूप में यहाँ पर कोयले का जमाव पाया जाता है। पलाना लिग्नाइट उत्पादन क्षेत्र के अंदर लगभग 20 मिलियन टन से भी अधिक मात्रा में सुरक्षित भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। पलाना क्षेत्र के अंदर जो कहाँ पे है, बीकानेर जिले में। पलाना के उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा की बात की जाए तो यहाँ पे देशनो गांव जो है उसके पास में खारी क्षेत्र, बड़वानिया क्षेत्र, चांदेरी, गंगा सरोवर, मुंद, केसर देसर और नापसर जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर पलाना क्षेत्र में कोयले का विस्तार पाया जाता है। कोयले का प्रोडक्शन इन क्षेत्रों से किया जाता है। पलाना, माधोगढ़, गुड़ा, ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये कोयले का, कोलायत का जो गुड़ा है, ये क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक श्रेष्ठता यानी कि जो बेस्ट क्वालिटी है, श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले लिग्नाइट कोयले के भंडार के रूप में ये सभी क्षेत्र हैं। यानी कि पलाना, माधोगढ़, कोलायत का गुड़ा, ये क्षेत्र, इनके अंदर जो पाया जाने वाला लिग्नाइट कोयला है, ये पूरे विश्व का सबसे बेस्ट क्वालिटी का लिग्नाइट कोयला इसको माना जाता है। और इन क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयले की जो परत है ये लगभग 72 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। वर्तमान समय में जो सर्वेक्षण कार्य किया गया है इन क्षेत्रों में, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि नागौर जिले के अंदर मेड़ता और बाड़मेर जिले का जो कपूरडी क्षेत्र है, यहाँ पर 30 लाख टन और 6 करोड़ टन, यानी कि नागौर का जो मेड़ता रोड क्षेत्र है, यहाँ पर कोयले का जो जमाव है इसकी मात्रा लगभग 30 लाख टन है। और बाड़मेर का जो कपूरडी क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 6 करोड़ टन कोयले के जमाव की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई है। मेड़ता रोड में 2 करोड़ 9 लाख टन लिग्नाइट के भंडार होने का भी अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि नागौर का जो मेड़ता रोड क्षेत्र है, यहाँ पर जो भंडार पाए जाते हैं लिग्नाइट कोयले के, उसकी मात्रा लगभग 2 करोड़ 9 लाख टन तक इसकी मात्रा का अनुमान लगाया गया है। बाड़मेर का जो कपूरडी क्षेत्र है, वहां पर जो लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति हुई है
वो भी अच्छे किस्म का लिग्नाइट कोयला उसको माना गया है, वो भी उत्तम किस्म का कोयला माना गया है। इनके अलावा राजस्थान में लिग्नाइट के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो बीकानेर जिले में पलाना क्षेत्र, बरसिंहसर, गुड़ा, बिजनौर, मोडलचारण, रानेरी, हाड़ला, खारी, चांदेरी, मुंद, नापासर क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से बीकानेर जिले के अंदर स्थित हैं, जिसके उत्पादक क्षेत्र जो हैं उनसे मुख्य रूप से यहाँ पर लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है। ये सभी क्षेत्र हैं जहां से बीकानेर में मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति की जाती है, जिसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है? पलाना क्षेत्र है। इसके अलावा बरसिंहसर, गुड़ा, बिजनौर, मोडलचारण, रानेरी, हाड़ला, मुंद, नापासर, खारी, चांदेरी ये सभी क्षेत्र हैं जिनसे मुख्य रूप में बीकानेर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र ये सभी क्षेत्र हैं जिनसे लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति यहाँ पर की जाती है। इसी तरीके से बाड़मेर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर बाड़मेर के जो मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें गिरल, कपूरडी और जामीपा ये क्षेत्र हैं जिनसे कोयले की प्राप्ति की जाती है, कोयले का उत्पादन बाड़मेर जिले में किया जाता है। और इसी तरीके से नागौर जिले के अंदर नागौर जिले से भी राजस्थान में कुछ मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो नागौर जिले के अंदर जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें कसनम क्षेत्र, इक्याल क्षेत्र और मातासुर क्षेत्र हैं जहां नागौर में कोयले का उत्पादन यहाँ प्राप्त किया जाता है। यानी ये नागौर के ये क्षेत्र हैं जहां से कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है। बाड़मेर जिले के अंदर जो गिरल क्षेत्र है इसमें जो माइनिंग कार्य किया जा रहा है, यानी जो खनन किया जा रहा है वो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा इसमें प्रोडक्शन कार्य किया जा रहा है। लिग्नाइट का उत्पादन राजस्थान के अंदर 2008 और 2009 में लगभग 1200,000 टन इसका उत्पादन किया गया था और इसकी बिक्री की गई थी, जिससे 1,05 लाख से ज्यादा रुपए यहाँ पर प्राप्त किए गए थे राजस्थान सरकार को। तो इन क्षेत्रों से मुख्य रूप में उत्तम किस्म के कोयले का उत्पादन किया जाता है, जिससे राज्य को आय की प्राप्ति होती है। पिछले कुछ वर्षों में जब वर्षा की मात्रा में कमी रही तो उससे अकाल की स्थितियां बनी, तो उन स्थितियों के अंदर केवल जल विद्युत शक्ति पर निर्भर रहने के क्षेत्र संबंध में कुछ संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
इसलिए लिग्नाइट कोयले के ऊपर आधारित जो बिजली घर है उनकी स्थापना कुछ क्षेत्रों में की गई है, कुछ में इनकी स्थापना किया जाना संभावित है। तो ऐसे क्षेत्र जिनके बिजली घरों की स्थापना लिग्नाइट कोयले के ऊपर आधारित है, उस पर निर्भर है, तो उन क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक थर्मल पावर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ताप बिजली घर का जो क्षेत्र है वो बीकानेर के पलाना में, और दूसरा जो क्षेत्र है वो बीकानेर के बरसिंघसर जो क्षेत्र है वहां पर स्थापित करने का कार्य जून 1990 में, यानी कि 1990 में नेवेली लिग्नाइट निगम जो था उसको ये कार्य सौंपा गया था, और वहां पर इनकी इस संस्था इस निगम के द्वारा यहाँ पर प्रोडक्शन कार्य किया गया। इसी तरीके से बाड़मेर का जो कपूरी उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पर 6 करोड़ टन लिग्नाइट के भंडार का अनुमान है, जिस पर आधारित 1000 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनसे जल विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित, लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, जिनको यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो इस तरीके से इससे संबंधित कुछ अन्य परियोजनाएं भी हैं जिनको यहाँ पर राजस्थान राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो राज्य के अंदर कुछ ताप विद्युत परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं जो लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो परियोजना है वो जल विद्युत परियोजनाएं जो राजस्थान के अंदर संचालित है, इसमें सबसे पहले आती है कपूरी और जालीबाग परियोजनाएं, बाड़मेर जिले के अंदर है। कपूरी के अंदर लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से 500 मेगावाट यानी कि 250 मेगावाट के दो, और जालीबाग के अंदर 3600 करोड़ रुपए की लागत से 1000 मेगावाट यानी कि 250 मेगावाट के 4 यूनिट यहाँ पर लिग्नाइट के आधार पर इनकी स्थापना की गई। निजी क्षेत्र में वेस्ट पावर के द्वारा जालीबाग और कपूरी में 1000 मेगावाट का जो संयंत्र लगाने का कार्य है वो प्रगति पर है, यानी कि इस कार्य को अभी किया जा रहा है। इस परियोजना की जो प्रथम इकाई है वो नवंबर 2009 से उसमें उत्पादन यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण ताप विद्युत परियोजना जो है यहाँ वो है बरसिंघसर लिग्नाइट कोयले पर आधारित परियोजना। दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है बरसिंघसर
सेंसर कहाँ है? बीकानेर के अंदर। बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित ताप उद्योग है। राजस्थान सरकार और नेवेली लिग्नाइट निगम गुजरात का है। यहाँ के सहयोग से बरसिंगसर में लिग्नाइट आधारित जो बिजली घर है इसकी स्थापना 1987 में कर दी गई थी। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 125 मेगावाट की 2 लिग्नाइट आधारित विद्युत इकाइयां यहाँ पर स्थापित की गई। इस परियोजना से उत्पादित जो संपूर्ण बिजली उनको है वो राजस्थान को ही उपलब्ध होगी और इसके प्रथम इकाई का जून 2010 में उद्घाटन कर दिया गया है, जबकि दूसरी इकाई 2011 से इसमें उत्पादन यहाँ पर बरसिंगसर यूनिट से शुरू हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कपूरडी जालीपार ये कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। और बरसिंगसर यूनिट ये कहाँ है? बीकानेर जिले के अंदर। और सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ है? गंगानगर जिले के अंदर। तो वर्तमान में इस जो पावर स्टेशन है इसमें कुल उत्पादित जो क्षमता है इसकी वो लगभग 1500 मेगावाट है, यानी कि यहाँ पर 250 मेगावाट की 6 यूनिट की स्थापना की गई है। और इसके 4 चरण हो चुके हैं और 2000 से ये 4 चरण इसके पूर्ण हो चुके हैं, जिनसे यहाँ पर प्रोडक्शन कार्य चालू किया गया है, चालू है यहाँ पर। और 660 मेगावाट की यहाँ पर 7वीं और 8वीं इकाई की भी स्थापना की गई है और इसके बाद में ये सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन के रूप में भी विकसित हुआ है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 2820 मेगावाट की हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट विद्युत विभाग आता है जो है धौलपुर। ताप बिजली घर। नाम से स्पष्ट है, धौलपुर जिले के अंदर 1300 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना की जो क्षमता है वो लगभग 700 मेगावाट को एक्सपेक्ट किया गया, इसकी स्वीकृति दी गई। निजी क्षेत्र की यह परियोजना है जिसमें अब नेपथा यानी कि तरल ईंधन को भी प्रयोग में किया जा रहा है। धौलपुर पावर स्टेशन की जो नवनिर्मित तीसरी इकाई है इसको 2007 में राज्य ग्रिड से जोड़ा गया है। इसी तरीके से निजी क्षेत्र के अंदर मगधरा पावर प्राइवेट लिमिटेड जो बुरा बीकानेर के अंदर है, यहाँ पर 135 मेगावाट क्षमता की निजी क्षेत्र की पहली विद्युत इकाई 2008-9 से शुरू की गई, जहां पे विद्युत उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। और वर्तमान समय में औद्योगिक जितनी तेज गति से बढ़ रहा है उसकी मांग को देखते हुए राजस्थान में लिग्नाइट संसाधन है इनका पूर्ण विकास किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उद्योगों को संचालन करने के लिए विद्युत की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये उद्योग के विकास के लिए भी ऊर्जा का प्रदान किया जाएगा। इसलिए राजस्थान में लिग्नाइट संसाधनों को पूर्ण रूप से विकास किया जा रहा है। राज्य के अंदर लिग्नाइट कोयले का जो खनन कर रहा है ये मुख्य रूप से RSFML ये एक संस्था है, निगम है, जिसके द्वारा राजस्थान में लिग्नाइट कोयले की खनन का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में लिग्नाइट जो आधारित बिजली घर है इनकी स्थापना के लिए लिग्नाइट खनन की 5 नीति भारत सरकार के द्वारा कंपनियों को स्वीकार किया गया है, कंपनियों को दी गई है। ये जो स्वीकृत लीज की गई है ये बुढ़ागढ़, जालीपार,
कपूरी, सिवकार और सच्चा सौदा के अंदर ये स्थित हैं। राजवेस्ट पावर लिमिटेड, रावे खौली जिसको बोला जाता है, और RSMML के बीच में बाड़मेर जिले में 500 करोड़ की लागत का लिग्नाइट आधारित जो बिजली संयंत्र है इसको लगाने का भी यहाँ पर समझौता किया गया है। यानी कि इसको लगाने का भी यहाँ पर एक समझौता हुआ है, जिसके आधार पर ये कहा गया है कि राजस्थान राज्य के अंदर इन क्षेत्रों में 500 करोड़ की लागत से लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र को चालू किया जाएगा, जिससे विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। ये जो संयंत्र में समझौता किया गया है, इसके लिए बाड़मेर लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से एक कंपनी को भी गठित किया गया है। यानी कि इस समझौते को कार्यान्वयन रूप में लाने के लिए बाड़मेर लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई गई है। कंपनी का गठन किया गया है, जिससे इस समझौते को कार्यान्वयन दिया जा सकेगा और इसकी क्रियान्वित की जा सकेगी, जिससे जल्दी से जल्दी ये कार्य पूर्ण रूप में हो जाए और उसके बाद में राज्य को विद्युत उत्पादन की एक नई यूनिट प्राप्त हो और राजस्थान राज्य के अंदर उद्योगों के अंदर जो बिजली संकट है, विद्युत संकट है, उसको खत्म किया जा सके। RSMML और रावतखोली यानी कि राजवेस्ट पावर लिमिटेड, ये जो दोनों संस्थाएं हैं, इनकी हिस्सेदारी इस बाड़मेर के अंदर जो लिग्नाइट पावर है, इन दोनों के बीच में इनका साझा रहेगा, जिसमें RSMML जो है पावर लिमिटेड जो कंपनी है, इसका हिस्सा इसके अंदर लगभग 51% की मात्रा में रहेगा और जो राजवेस्ट पावर लिमिटेड जो कंपनी है, रावतखोली जिसको बोला जाता है, इसका हिस्सा इसमें लगभग 49% तक रहेगा। बाड़मेर के अंदर इस परियोजना का शुभारंभ भी किया जा चुका है। जो भादेसर स्थान है बाड़मेर के अंदर, वहां पर इसकी स्थापना का कार्य भी किया जा चुका है और इसमें एक यूनिट भी एक्टिव हो गई है, जिससे विद्युत उत्पादन भी प्राप्त किया जा रहा है और ये यूनिट 135 मेगावाट की यूनिट है, जिससे यहाँ पर प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, यहाँ प्रोडक्शन चालू हो चुका है। तो इस तरीके से राजस्थान राज्य के अंदर कोयला संसाधन की स्थिति है, जिसको विकसित करने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ताप उद्योग परियोजनाएं विकसित की जा रही है, उनका संचालन किया जा रहा है। तो इस क्लास के अंदर हमारा ये जो कोयला का टॉपिक है ये यहाँ कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना नया संसाधन जो है ऊर्जा संसाधन के रूप में उसको हम आगे डिस्कस करेंगे।